3 जून 2026 दिल्ली का मालवीय नगर। सुबह का समय था, सड़कें धीरे धीरे जाग रही थी। लोग अपने काम पर निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यहाँ एक ऐसी त्रासदी होने वाली है जो पूरे देश को झकझोर कर रख देगी। मालवीय नगर की तंग गलियों के बीच एक बहुमंजिला इमारत खड़ी थी। नीचे रेस्टोरेंट और ऊपर होटल के कमरे। उस होटल में कई परिवार, बच्चे और विदेशी मेहमान ठहरे। कुछ लोग इलाज के लिए भी दिल्ली आए थे, कुछ कारोबार के सिलसिले में रुके। रात की थकान के बाद अधिकांश लोग अभी भी अपने कमरे में सो रहे थे। सुबह करीब 9 बजे अचानक बेसमेंट और निचले हिस्से से धुआं उठना शुरू हुआ। पहले किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लोगों को लगा कि शायद किचन का सामान्य धुआं होगा, लेकिन अगले ही पल आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कुछ ही मिनटों में धुआं सीढ़ियों और गलियारों में भर गया। जो लोग नीचे की मंजिलों पर थे वो किसी तरह बाहर निकलने लगे, लेकिन ऊपर मौजूद लोगों के लिए हालत भयावह होते जा रहे थे। आग और धुआं इतनी तेजी से फैल रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। कमरों के अंदर फंसे लोग खिड़कियों तक भाग रहे। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, कोई फोन पर अपने परिवार से आखिरी बार बात कर रहा था, कोई भगवान को याद कर रहा था और कोई अपने बच्चों को सीने से लगाकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। नीचे सड़क पर मौजूद लोगों ने जब ऊपर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। खिड़कियों से धुएं के गुब्बारे निकल रहे थे और कई लोग जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहे थे। तभी एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। एक महिला अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर तीसरी मंजिल की खिड़की तक पहुंची। पीछे आग थी, सामने मौत का डर। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा और फिर उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया और नीचे छलांग लगा दी। नीचे खड़े स्थानीय लोगों ने गद्दे और बिस्तर बिछाकर उसकी जान बचाने की कोशिश की। उधर दमकल विभाग को सूचना मिल चुकी थी। एक के बाद एक कई फायर टेंडर मौके पर पहुंचने लगे। धुआं इतना घना था कि कई बार उन्हें कुछ दिखाई तक नहीं दे रहा था, फिर भी वो अंदर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश में जुटे रहे। घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दर्जनों लोगों को बाहर निकाला गया। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया, लेकिन कई लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जब आग पर काबू पाया गया तब तक जो तस्वीर सामने आई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मृतकों की संख्या बढ़ते बढ़ते 21 तक पहुंच गई। कुछ लोग धुएं में दम घुटने से मारे गए, जबकि कुछ आग की लपटों में घिर गए थे। मृतकों में बड़ी संख्या विदेशी नागरिकों की भी, जो भारत इलाज या अन्य काम से आए थे। लेकिन असली सवाल अब शुरू हुआ है, इतना बड़ा हादसा आखिर हुआ कैसे? जांच एजेंसियां मौके पर पहुंची, लेकिन जो तथ्य सामने आए उन्होंने इस त्रासदी को और भी दर्दनाक बना दिया। पता चला कि जिस इमारत को सिर्फ 6 कमरों की अनुमति मिली थी, उसमें करीब 25 कमरे बनाए गए, यानी क्षमता से कई गुना ज्यादा लोग ठहराए जा रहे थे। जांच में ये भी सामने आया कि इमारत में गंभीर फायर सेफ्टी खामियां, कई खिड़कियां बंद थी, निकास के रास्ते सीमित थे, कुछ जगह सेंसर गेट और बंद संरचनाएं लोगों के बाहर निकलने में बाधा बनी। आग लगने के बाद लोगों के पास भागने का पर्याप्त रास्ता नहीं बचा। जो मेहमानों को सुरक्षा देने के लिए बना था, कुछ ही मिनटों में मौत के जाल में बदल गया। इसी बीच अस्पतालों के बाहर कई शव बुरी तरह से झुलस चुके। कई परिवार को अपनी ही लोगों की पहचान करने में कठिनाई हो रही। किसी का बेटा गायब था, किसी की बेटी और किसी का पूरा परिवार और किसी के जीवन भर के सपने। होटल मालिक को हिरासत में लिया गया। पूछताछ शुरू हुई और ये जांच तेज हुई। आखिर नियमों की अनदेखी किस स्तर तक हुई, लेकिन उन परिवारों के लिए अब इन सवालों के जवाब शायद
लेकिन कभी उनके अपनों को वापस नहीं ला सकते। मालवीय नगर की वो सुबह अब इतिहास के सबसे दर्दनाक हादसों में दर्ज हो चुकी। ये सिर्फ आग की कहानी नहीं, ये लापरवाही की कहानी है। ये अवैध निर्माण और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें कुछ मिनटों की आग में दर्जनों जिंदगियों के सपने हमेशा के लिए बुझा दिए।